नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांदगांव में पिछले 2-3 दिनों से तहसील कार्यालय के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वजह यह है कि धान खरीदी पोर्टल में किसानों का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे टोकन नहीं कट पा रहा है और टोकन न कटने पर किसान धान बेचने के लिए केंद्रों में अपना धान भेज नहीं पा रहे हैं। किसान सुबह से ही तहसील में पहुंच रहे हैं ताकि उनका नाम पोर्टल पर जुड़ सके, लेकिन धीमी प्रक्रिया और बढ़ती भीड़ से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि धान बेचने की तारीख निकल रही है, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ी से उनका काम अटका पड़ा है। तहसील कर्मचारी भी बढ़ती भीड़ को संभालने से परेशान दिख रहे हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या जल्द ठीक कर दी जाएगी, लेकिन किसानों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। हाँ, टोकन कटने में परेशानी ये है कि कल मैं खसरा पटवारी की गलती के कारण अन्य फसल दर्शाया गया, उनको दोषी करने के लिए मैंने कल राजनांदगांव ऑफिस में यहाँ कमरा नंबर 5 में आया था और 5 में आने के बाद 10 बजे से खड़ा होकर के मेरा नंबर 3:30 बजे लगा और लगने के बाद उसने बताया कि हमने आपका काम कर दिया है, सुधार दिया है। लेकिन रात में रुकने के बाद आज सवेरे जब हमने टोकन कटाने के लिए ऑनलाइन में गया तो बताया कि नहीं, आपका तो सुधरा नहीं, उतने ही 43 कुंटल दिखा रहा है, जबकि आपका 57। मैंने बोला मेरा तो 57 कुंटल का है। तो फिर वहां से दौड़ते हुए मैं फिर यहाँ कार्यालय में आया हूँ और कार्यालय में कमरा नंबर 5 में तो उसने बताया कि नहीं सर, हमने तो आपका ओके कर दिया है। तो ये फिर ओके कर दिया क्यों नहीं हुआ? तो उसने बताया कि नहीं, ये खाद्य विभाग अधिकारी वाला ओके करेंगे। तो हम लोग किसान आदमी कहाँ खाद्य अधिकारी, कहाँ तहसीलदार, कहाँ कलेक्टर के पास जाएंगे सर? यहाँ से ओके करवा के किसान को यहाँ से उनको प्रूफ दिखा के देना चाहिए, हमने सुधार कर दिया है, ये देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट चाहता है कि किसान का सुविधाजनक हो, लेकिन यहाँ तो बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ भटको वहाँ भटको, एक हफ्ता से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी सोसाइटी का चक्कर, कभी यहाँ का चक्कर, तो ऐसे में कैसा बनेगा? तो अब हम कहाँ जाएं अब एक खाद्य अधिकारी को ढूंढने के लिए? तो हमारा काम यही तुरंत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरा जमीन है ग्राम कुम्हलौरी, सोसाइटी है सुरगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अगर कल इसने बोला है अभी सुधार हो गया करके, तो अब बोलता है सुधार हमने तो कर दिया है, लेकिन इनका ओके खाद्य विभाग अधिकारी करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पिछले साल धान बेचा था उनके अगेंस्ट में उतने का दिखाना चाहिए, अभी भी तो नहीं दिखा रहा है। अभी बात ये हुआ कि हमने तो सर आपका सुधार दिया कल, तो अब नहीं सुधारे तो हम क्या करेंगे? वो खाद्य अधिकारी जब ओके करेगा तब सुधरेगा बोलते हैं। तो खाद्य अधिकारी क्या अपनी मर्जी से 3 दिन 4 दिन लगाए क्या, तब तक कि हम टोकन काटने के लिए और परेशान होते रहे? और वहीं राजनांदगांव में देर रात होने वाली मारपीट, झगड़े और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि एसपी के स्पष्ट निर्देशों के बाद शहर में रोजाना रात के वक्त कमिंग गश्त तेज कर दी गई है, जिसके तहत पुलिस टीम अलग अलग इलाकों में घूम कर संदिग्धों से सख्त पूछताछ कर रही है। जैसा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, किस काम से बाहर हो, ऐसे सवालों ने असामाजिक तत्वों पर रोक लगानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही शहरवासियों का कहना है कि ये कदम अपराध रोकने में कारगर साबित हो रहा है। सबसे पहले तो जो भी अपराधी तत्व जिले में है, तो जिला पुलिस के द्वारा काफी सघन एमसीपी लगाकर भी चेकिंग की जाती है और समय समय पे टाइम और वेन्यू रोटेट करके गश्त भी बढ़ाई गई है और गुंडा बदमाश अड्डेबाजों पे भी चेकिंग की जा रही है, जिसका प्रभाव शहर में दिख रहा है और पुलिस अब प्रयास करेगी कि ये निरंतर जारी रहे। जो दुकानें हैं रात में हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से दुकानें खुली रहती थी तो अभी हमने उस पर अंकुश लगाया है। 11 बजे के बाद इस प्रकार से दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां पे लोगों मतलब एकत्रित ना हो और जमावड़ा ना हो लोगों का। और रविवार को राजनांदगांव में युवा कांग्रेस की मशाल रैली निकाली गई। बिजली बिल और वोट चोरी के मामले को लेकर निकाली गई इस रैली के आयोजन से पहले युवा कांग्रेस में अंदरूनी विवाद दिखने लगा है। इस आयोजन के दौरान पारीनाला बाईपास के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पाठनिया वापस आओ और युवा कांग्रेस के नाम से अवैध वसूली बंद करो के पोस्टर लगाए गए हैं।
इस पोस्टर को लेकर विवाद चलता रहा। पोस्टर वार के मामले को लेकर अमित पाठनिया ने कहा है कि इससे बीजेपी के लोगों की साजिश है। इसमें जांच कमेटी बनाकर इसके पीछे कौन है उसे सामने लाया जाएगा। मैं अभी 3-4 दिन बाहर था और मुझे फोन में जानकारी हुई कि ये कांग्रेस कार्यक्रम कराना चाहती है, तो शहर कांग्रेस कमेटी, शहर संगठन, जो मुख्य संगठन जो है, वो कोई भी कार्यक्रम में हमारे अनुसांगिक प्रकोष्ठ है, हमारे सेवा दल, युवा कांग्रेस एमएसयूआई, तो उन्होंने जानकारी दी। मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी से बात की तो कहा कि कार्यक्रम हमने रखवाया है, तो जो भी कार्यक्रम है वो उसके लिए हमने शहर कांग्रेस कमेटी के भी सभी सम्मानित लोगों को, कांग्रेस जनों को कहा कि सब कार्यक्रम में शामिल हो गए। अच्छी कवरेज यूथ कांग्रेस को दी है। वोट जोड़ गद्दी छोर वाले कार्यक्रम के लेकर हम कल राजनांद गांव में आए थे। आकाश शर्मा मेरे प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी मोनिका मांडे ने इस कार्यक्रम को लीड किया और हमने पूरे राजनांद गांव में मिसाल जुलूस का आयोजन था वो किया। उसके बाद हमने यहाँ के जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी उनसे बैठक भी फॉर्मली 1-to-1 हमने की, क्योंकि मैं दूसरी बार राजनांद गांव में आ रहा हूँ। खबर दुर्ग से, जहां जमीन बिचौलियों और अन्य लोग अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के साथ साथ दुर्ग महापौर की गाड़ी रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों ने बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिस पर बीजेपी भिलाई जिला अध्यक्ष भी बौखलाते नजर आए। इस तुगलकी फरमान ने आम आदमी का रहना, मकान लेना, जमीन लेना मुश्किल कर दिया है। एक आम आदमी तो छत्तीसगढ़ में मकान ले ही नहीं सकता, जो एक गरीब आदमी है, जो अपनी पाई जोड़ के एक मकान बनाता था या जमीन खरीदता था। 500 गुना रेट बढ़ा दिया गया है जमीन का, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, अन्याय है एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। जाके हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं देखा जाए, अगर कहीं 500 गुना रेट जमीन का रेट बढ़ाया गया होगा तो बहुत शासन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए 500 गुना रेट, ये न्याय संगत नहीं है, अन्याय है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी का रहना जमीन और मकान में होता, हवा में नहीं होता। आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या आएगी। जितने भी बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े पूंजीपति, पूंजीवादी लोग हैं, उनको फायदा उठाने का, फायदा देने का ये पूरा षड्यंत्र है, प्लानिंग की गई है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष अमित साहू जी थे, उन्होंने भी लगभग हमारे सीने पे हाथ रखा, और वो हमारे मित्र जो हैं दिनेश पांडे, उनके ऊपर भी गले के हाथ। कहने का मतलब ये बहुत अशोभनीय चीज है। और किरण देव जी से मैं बोलना चाहता हूँ, ये पत्रकार के माध्यम से उनके तक बात पहुंचे कि वो जिस उम्मीद को लेकर हम लोगों ने उनको सनातन के नाम से चुना था, हिंदुत्व के नाम पे चुना था, राष्ट्र विकास के नाम पे चुना था, राष्ट्र हित के नाम पे चुना था, लेकिन आज उन लोगों ने बहुत बड़ा तानाशाही किया और आपातकाल से बड़ा आपातकाल खड़ा कर दिया उन्होंने। आम आदमी की जो तकलीफें थी तो तकलीफें थी, लेकिन आज जो उन्होंने किया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो रुक नहीं सकते थे, वो मिल नहीं सकते थे, वो इतने बड़े हो गए हैं और रोड के समय गली गली घूमते हैं, नाली में घुस के घूमते हैं लोग। कितनी दुख की बात है, आप लोग बताइए। अभिनंदन और आभार करते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस विरोध कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमारा विरोध जो है शासन से सिर्फ इतना ही है कि जो जमीन में जो रजिस्ट्री का जो शासकीय रेट बढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट में, उस विषय के लिए ही हमारा विरोध है। देखो मंत्री महोदय मत निकल जाए, देखिए रास्ते में, है ना। तो ये विषय हमारा ये है, जो शासकीय रेट जो 300 रुपये होना चाहिए था, वहाँ आज 2500 रुपये है। जहाँ 1000 होना था वहाँ भी 3000 है। जहाँ 1200 होना था वहाँ 5000 रुपया हो चुका है। जहाँ एकड़ में, हेक्टेयर में जो 1 करोड़ जो है 48 लाख रुपया होना चाहिए था, वहाँ 8.5 करोड़ रुपया हो चुका है। जिससे हम आम जनता, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, ये सभी लोग जो उसमें पिसते जा रहे हैं। और अभी शायद सरकार का जो ये फर्स्ट टाइम का जो गाइडलाइन निकला है, ये फर्स्ट टाइम निकला हुआ है। सबसे बड़ा क्या है, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है।
लोग अपने रोजगार के लिए लोग कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं, कोई ब्रोकरिंग कर रहा है, कोई मकान बना रहा है। हर तरह का एक मकान निर्माण होता है, उसमें सारे छड़ सीमेंट से लेकर सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ लीजिएगा, अभी देख रहे हैं कि आज क्या ऐसा क्या चीज हुआ जिसमें 10 जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 करोड़ सरकारी रेट कैसे हो गया, लोग समझ से परे हैं। आप समझ लीजिएगा, बेरोजगारी अब और बढ़ेगा, लोग आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रहे हैं। क्राइम होगा, जब रोजगार लोग छीन लेंगे तो क्या करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। राजनांद गांव से में कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने बीज निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो बीज किसानों को दिया जा रहा है वो घून लगे चने का बीज है। कुलबीर छाबड़ा ने बताया है कि जब उन्होंने बीज निगम में छापा मारा तो बीज निगम में मौजूदा लोग चने के खराब बीजों और अच्छे बीजों को अलग कर उनकी पैकिंग कर रहे थे। मौके से वर्तमान समय की एक्सपायरी वाली पर्ची भी जब्त की गई। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार द्वारा धान और चने का बीज किसानों को देने की जिम्मेदारी बीज निगम की है और काफी किसान सरकारी बीज पर निर्भर रहते हैं। पर जब देखा कि मशीन चल रही है और यहाँ पर उसको छाना जा रहा है और जो घून लगे दाने हैं, साबुत दानों को पैक किया जा रहा है और पैकिंग के लिए बकायदा जो उनका कूपन रहता है, जो उनका चीट रहती है, उसमें लिखा हुआ है 11/8/2025 से पैकिंग बताया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि 10/5/2026 तक के। ये आज जो तारीख है, आज 24/11/2025 है, तो 8/11/25 कैसे 11/8 कैसे आ जाएगा, 8वां महीना। तो 8वें महीने की पैकिंग बता रहे हैं ये लोग। अभी 11वें महीने में फर्जी खाद की पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ मशीन की पैकिंग करते हुए भी कर्मचारी पाए गए, तो कूपन भी पाए गए, छानते हुए पाए गए और जो एकदम ज्यादा घून लगे हुए हैं जिसमें इल्लियां चल रही हैं। देखिए, मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है और इस संबंध में अभी एक ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग कल इसकी टीएल में हम लोगों ने चर्चा के लिए इसको रखा है और एक जिला स्तर की जो टीम है उससे हम इसकी प्रारंभिक जांच करवा के जो इसमें संबंधित कार्य एजेंसी है जो राज्य लेवल पे है उनको हम इसकी जानकारी भेजेंगे और भविष्य में इस तरह के जांच में जो चीजें सामने आएंगी उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम भविष्य में सुधार कर सकते हैं, उस पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। पाए हैं तो ये लोग भग गए, ये चल रहा है बकायदा। खबर कांकेर जिला के पखानजूर से है, जहां धान पंजीयन के कार्य में चल रही धीमी प्रक्रिया और तकनीकी अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि परलकोट क्षेत्र के हजारों किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, जिसके चलते वे अपनी धान उपज को बेचने से वंचित हो रहे हैं। पखानजूर तहसील कार्यालय में 25 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई किसान रात से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पंजीयन में आ रही दिक्कतों के चलते उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि सिस्टम बार बार डाउन हो रहा है, कर्मचारी संख्या भी कम है और अत्यधिक भीड़ के कारण पंजीयन प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। आज जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो पंजीयन का जो आखिरी डेट है आज है ना 25 जो नवंबर जो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भौतिक सत्यापन हो गया, ये सब बहुत लंबित है। क्योंकि जो सैकड़ों जो किसान जो लोग हैं वो तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे, सैकड़ों लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किसान जो पंजीयन नहीं होने से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ की जो व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पाई, जिससे किसान जो है अपनी जो दान फसल जो बेच नहीं पाएंगे, पंजीयन नहीं करा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार जो है उनकी लापरवाही है और यहाँ के जो प्रशासन की जो है लापरवाही है, जिसके कारण आज सैकड़ों किसान जो है लाइनों में लाके अपने पंजीयन के लिए तहसील ऑफिस जो चक्कर काट रहे हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग करूंगा कि जो आज की अंतिम डेट जो है, इन डेट को बढ़ा के कम से कम 15 दिन, लगभग 15 दिनों तक कम से कम डेट बढ़ाया जाए, जिससे किसान जो
प्रभावित होने वाले, वंचित होने वाले हैं, ये सभी किसान जो है सभी अपने जो फसल जो बेच पाए, ये मेरा सरकार से मांग है। अवार्ड ले रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। राम राम काका। राम राम हजस काका, अब भारी चिंता में दिखत है। और मोर घर बिहाव मार गएगा और तू धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। वह मुश्किल के का बात है जी। समिति में जाके टोकन लाल पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आगे था, धान ले चल जाऊँ कि बिहाव करूँ। कहा काका तहू है, यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की था जी। ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो तब फिर बस मोबाइल में तुम्हारे टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से तारीख ले ले। तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब हुई? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा, मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो। तो चल मैं बताता हूँ, देखा तो मोबाइल ला। पहली प्ले स्टोर में जाके तुम्हें टोकन अपने डाउनलोड कर ले, ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले। काकर नाम में खेत है रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी। टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ हाँ ले, ये दे OTP आ गए तो टोकन कट गए। दिखा, ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो खैर कम हो गए। अब मोर में अब गांव के दूसर सियान मन में मोबाइल नहीं है, फिर उमन कैसे करी? समिति कम बन गए हो गए फिर। अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए होगी? समिति में घलो टोकन बनी, लेकिन सिर्फ 30%। और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकते है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। पढ़े करे निर्भय, आज तक वो सब चिंता मिटा देते रे भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, ये तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा। ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत है। और हाँ, 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत है। तुम्हारा टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो, न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि जिस दुर्दांत नक्सली हिड़बा पर लगभग 435 हत्याओं का आरोप था, उसे हिड़बा की मौत को यूथ कांग्रेस की नेत्री शहादत बता रही है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उससे हिड़बा को लाल सलाम कहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि नक्सलियों को लेकर कांग्रेस की नीति क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के इस आचरण से शहीद कांग्रेस नेताओं, सुरक्षा बल के जवानों, निर्दोष आदिवासियों समेत हर वर्ग के लोगों के परिजनों की पीड़ा बढ़ी है। कांग्रेस के संरक्षण में नक्सलवाद फलता फूलता रहा। कांग्रेस नक्सलियों की आड़ लेकर जनजातीय क्षेत्रों में विकास करना ही नहीं चाहती थी, ताकि आदिवासी मूलभूत सुविधाओं और विकास से दूर रहें। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सलियों की समाप्ति, उनके खात्मे का संकल्प लिया था। उसकी सिद्धि की ओर हमारे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। निश्चित ही बहुत सारे नक्सली नेता मारे गए या पकड़े गए या समर्पण कर दिए। यह सरकार के प्रति विश्वास को भी दिखाता है कि किस प्रकार से नक्सली समर्पण करके भी विकास के रास्ते मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं।
लेकिन जब से हिड़मा मारा गया है उसके पहले से ही इस प्रदेश में ही नहीं देश में कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस किस नीति के साथ है। आज हिड़मा के मारे जाने के बाद चाहे प्रीति मांझी हो जिनकी महासचिव है यूथ कांग्रेस की, या फिर इनके पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह हो जो नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं, सोनी सोरी की वीडियो को क्लिप करते हुए लाल सलाम लिखते हैं, वो हिड़मा जो 435 से 36 हत्याओं में डायरेक्ट रूप से शामिल है और जो 25 तारीख झीरम घाटी हत्याकांड है जिसमें इनके शीर्ष नेतृत्व के सारे लीडर मारे गए थे, जिसमें शहीद महंत कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, ये सारे कांग्रेस के लीडर मारे गए। उनको मारने वाला हिड़मा जिसके लिए लाल सलाम दिग्विजय सिंह लिख रहा है, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इनके परिवार के लोगों को जो मार दिया गया, जो कांग्रेस के लोग मारे गए, वो कांग्रेस के ही लीडर नहीं थे, छत्तीसगढ़ के भी नेता थे, महंत कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल। ऐसे लोग को मारने वाला हिड़मा दुर्दांत नक्सली जिनके सम्मान में आज कांग्रेस कसीदे गढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस को इस देश में स्पष्ट करना चाहिए, राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस में रहने लायक है कि नहीं है, उनके विरुद्ध में क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। आज जब जब नक्सली समर्पण किए हैं, नक्सली मारे गए हैं, इस प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने तब तब आधार कार्ड मांगा है। तो जब जब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होती है तब तब कांग्रेस उनके समर्थन में आ खड़ी होती है। जब इनकी शासनकाल था 5 साल, जब 2018 से 23 तक कांग्रेस की शासनकाल रही, उस समय जो हत्याएं हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्याएं हो रही थी। उस समय आप देखेंगे चाहे नारायणपुर हो, मानपुर हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बीजापुर हो पदाधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये नक्सलियों की विचारधारा का समर्थन करते हैं या इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलियों को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है और लगभग छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त होने की स्थिति में है। ऐसे समय में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करती है? छत्तीसगढ़ में सुख शांति के लिए इस सरकार का समर्थन करेगी? ये तय करके कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि इस देश में ही नहीं, इस प्रदेश में किस विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां दुर्ग कलेक्ट्रेट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त पहल से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन आपको बताते चले हुआ, जहां पर बताते कि चले कि एक महत्वपूर्ण पहल बताया जा रहा है। और इस बीच दुर्ग कलेक्टर में इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दुर्ग में आईटी पार्क के विकास और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आईटी पार्क से दुर्ग में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। शहर के युवाओं को अब बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव घोषणा पत्र में कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर हैं जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवारजनों से दूर बच्चे हैं, उनको अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और लगातार प्रयास किए 35 कंपनियां एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक जो आईटी पार्क चालू हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा
और रोजगार के साथ साथ ही क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपने घर परिवार में ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है। सबको बहुत शुभकामनाएं। जो दुर्ग में आज आ रहा है, यह राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार हैं, अवसर हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियां हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। तो ऐसा अगर हम मान के चलें कि एक कंपनी में 10 से 15 भी छात्रों को, शुरू में छात्र छात्राओं को या युवाओं को लिया जाता है, तो भी ये संख्या 1000 के ऊपर चली जाएगी। और अगर आने वाले 1-2 सालों में 1000 हमारे यहाँ के युवा अगर आईटी और आईटी पार्क से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें अगर जुड़ते हैं तो ये एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इसके बाद वो यहाँ से निकल करके अलग अलग जगहों पे, राज्यों में जाएंगे। और अभी आईटी पार्क और कंपनियां बनाने की पहल हो चुकी है। सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री भी आज छत्तीसगढ़ में आ रही है। तो एक तरह से हम इसे 2 रूप में देखते हैं, तुरंत रोजगार आईटी संबंधित और आईओटी संबंधित, और दूसरा एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है अपने छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने के लिए, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। हमारे देश से बाहर जाने का सवाल नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।